Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 33, that was specifying a date and time in JavaScript that we discussed in the last video. If you haven't watched that video, then I would definitely suggest to watch that video first and then continue watching this one. Okay, so let's begin with the first one. You're creating a date object for the first day of the first month of the year 2000. Fill in the blank. Use the date style taught in the book. अच्छा जी, आप एक डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ यानी 1 जनवरी ऑफ द ईयर 2000, 1 जनवरी 2000. फिल इन द ब्लैंक, आपने ब्लैंक को फिल करना है. डेट स्टाइल वो यूज़ करनी है जो कि बुक में बताई गई है. ठीक है, तो उसमें आप मंथ देते थे, फिर डेट, डे यानी, और कॉमा, और फिर ईयर. तो वो कर लेते हैं. हम लिख लेते हैं जनवरी स्पेस 1, 2000, not 2020. ओके, चेक योर आंसर. ओह शिट, उसको स्ट्रिंग में देना था. सही है जी. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज करके इस पे वापस आ जाते हैं. यू क्रिएटिंग अ डेट ऑब्जेक्ट फॉर नून ऑन द डॉट. फिल इन द ब्लैंक. सही जी. यानी कि आपने क्या करना है, नून यानी कि 12 बज रहे हैं दिन के. फिल इन द ब्लैंक. वार प्री असाइन न्यू डेट जनवरी 1 2000. जनवरी 1 2000 है, लेकिन साथ में आपने क्या देना है, टाइम भी स्पेसिफाई कर देना है जो कि है नून. सही है. सो ब्लैंक को फिल कर लेते हैं. 12 लिख लेते हैं, कॉलन 12:00, क्योंकि 12 हमारे पास आवर्स हैं, 12 मिनट्स, और सॉरी 12 हमारे पास आवर्स हैं, 0 मिनट्स 0 सेकेंड्स. चेक योर आंसर एंड इज सेइंग करेक्ट. Number 3. What is the keyword for extracting the basic time unit you need for figuring intervals? अच्छा जी. So what is the keyword for extracting the basic time unit you need for figuring intervals? तो intervals को हम figure out करते हैं किस में, मिली सेकेंड्स में, और गेट टाइम से जो है हमें वो मिल जाता है. तो हम गेट टाइम कर लेते हैं, जो कि लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस भी कर चुके हैं. Okay, so we got it correct. Okay, number 4. The statement converts milliseconds to hours. एक स्टेटमेंट है ये वाली जो इसमें हम मिली सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. आपने ब्लैंक को फिल करना है. यूज़ द मल्टीप्लिकेशन फार्मूला टॉट इन द बुक. बुक में जो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला सिखाया गया है उसको आपने यूज़ करना है. तो वार HRS दैट इज आवर्स असाइन मिली सेकेंड्स स्लैश यानी डिवाइडेड बाय क्या क्या करना है आपने. सो मिली सेकेंड्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड्स में. 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड करके, और फिर सेकेंड से जाएंगे हम मिनट्स में, और अल्टीमेटली मिनट से हम सेकेंड्स में. अच्छा जी, यहाँ से मिनट से हम चले जाएंगे आवर्स के अंदर. सही जी. तो 1000 से हम आ गए सेकेंड्स में, फिर मिनट्स में, और फिर आवर्स में, और अल्टीमेटली हमें मिली सेकेंड्स को कन्वर्ट करना था आवर्स में. चेक योर आंसर एंड इट्स करेक्ट. Okay, so drag and drop, drag the pieces to form a statement that creates a date object for a specified date. कर लेते हैं, don't you worry. अच्छा जी, specified date. So हम var से start कर लेते हैं, और इस वेरिएबल को कोई नाम देते हैं, let's say future date. सही है जी. और इसमें assign कर ले देते हैं. Obviously हमें न्यू डेट ऑब्जेक्ट बनाना है, सो न्यू डेट कर लेते हैं. पैरेंथेसिस को स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर फिर ऑब्वियसली हमें स्ट्रिंग में डेट देनी है, और उसके अंदर पहले मंथ डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं उसके अंदर डेट, और फिर एक कॉमा लगा के हम क्या कर लेते हैं, ईयर उसमें डाल देते हैं. सही है. और स्ट्रिंग को यहाँ क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ से पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं,
और यहाँ से सेमीकोलन लगा के इसको टर्मिनेट कर देते हैं। चेक योर कोड अगेंस्ट दी करेक्ट कोड कर लेते हैं। सो या हमने ऐसे ही किया है, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास है autocomplete. So code a statement that creates a date object for the last day of the last month of 2020 and assigns it to later, which hasn't been declared beforehand. So autocomplete है, स्टेटमेंट आपने कोड करनी है जिसमें आप डेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे लास्ट डे ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ 2020। सही है जी। सो दिसंबर 31 आप 2020 के लिए बनाओगे और उसको लेटर में डाल दोगे और वो डिक्लेयर नहीं किया गया। सो वार लेटर असाइन न्यू डेट कर लेते हैं और यहाँ से पैरेंथेसिस को स्टार्ट करके स्ट्रिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और दिसंबर 31 कर लेते हैं, कॉमा दे देते हैं और 2020 उसको दे देते हैं और स्ट्रिंग को ऑब्वियसली हमें क्लोज करना होगा, पैरेंथेसिस को क्लोज करना होगा, सेमीकोलन लगा देते हैं। एनीथिंग वेल डन। अच्छा जी, नंबर 7 में क्या है? Code a statement that creates a data object for 1 minute past midnight, New Year's Day 2015, and assigns it to kiss ends which has been declared beforehand. जो कि kiss ends जो है वो बना दिया गया है पहले से। So हम यहाँ कह देते हैं कि kiss ends और उसमें डाल देते हैं न्यू डेट और जनवरी 1, 2015 उन्होंने बोला हुआ है, डेट हमें दी हुई है और 00 कर लेते हैं फॉर आवर्स, देन 01 फॉर मिनट्स एंड 00 फॉर सेकेंड्स। यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। इट्स सेइंग वेल डन। नंबर 8। अच्छा जी, create a data object for the second day of the second month of 1992, so February 2 का कह रहे हैं, and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand। बनाया गया नहीं है, so हम वेरिएबल बना देते हैं, लेट्स से डेट। सही है, और उसमें डाल देते हैं न्यू डेट और यहाँ से कर लेते हैं फेब्रुवरी और 2 1992। स्ट्रिंग को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से सेमीकोलन दे देते हैं। चेक योर आंसर इन सेइंग करेक्ट। नंबर 9। Create a data object for the first second of the first day of the first month of 1901 and assign it to a variable that hasn't been declared before। अच्छा जी, फर्स्ट सेकेंड ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड पे आपने जाना है तो आवर्स जो हमारे पास है वो 0 हो जाएंगे। अच्छा जी, सो हम कह सकते हैं कि लेट्स से वार, वंस अगेन मैं कह देता हूँ कि आर डेट आर टाइम कह लेते हैं। चलो, वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हो। न्यू डेट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे जनवरी 1, कॉमा लगा के ऑब्वियसली 1901 इन्होंने दिया हुआ है और टाइम के लिए फर्स्ट सेकंड सिर्फ दिया हुआ है। सो यहाँ से हम कर लेते हैं आवर्स मिनट्स को 00 और इसको 1 कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। अच्छा जी, सो नंबर 10। कोड अ सिंगल स्टेटमेंट दैट डिस्प्लेज इन एन अलर्ट the milliseconds that elapsed between the reference date and the beginning of 1980। अच्छा जी, सो रेफरेंस डेट आपको पता ही है कि गेट टाइम आप करते हो तो मिल जाता है आपको। सो अलर्ट कर लेते हैं हम न्यू डेट, क्योंकि डेट ऑब्जेक्ट हमें चाहिए और यहाँ से हम कर लेते हैं जनवरी 1, क्या है वो 1980 कर लेते हैं और यहाँ से डॉट गेट टाइम कर लेते हैं। सही, गेट टाइम करेंगे तो हमें मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से हमने अलर्ट को क्लोज किया। चेक योर आंसर इन सेइंग करेक्ट। Number 11. Code a statement that converts the millisecond represented by ticks to hours and assigns the result to a variable that hasn't been declared beforehand। अच्छा जी, टिक्स से आवर्स को रिप्रेजेंट किया गया। सो हम कह लेते हैं कि लेट्स से आवर्स असाइन टिक्स और उसको डिवाइड कर लेते हैं ऑब्वियसली पहले 1000 से और फिर 60 से मल्टीप्लाई और फिर वंस अगेन 60 से मल्टीप्लाई स्पेस देकर, यहाँ से
क्लोज कर लेते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स करेक्ट. Number 12. Quote the first line of an if statement that tests whether the milliseconds represented by ms convert to more than 30 days. अच्छा जी, मिली सेकेंड्स आपके पास हैं तो चेक करो कि वो 30 डेज से ज़्यादा है या नहीं. सो एम एस से रिप्रेजेंट किया गया. सो एम एस को क्या करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे. सो 1000 और फिर 60, तो सेकेंड्स, फिर मिनट्स, फिर आवर्स, और आवर्स से फिर डेज में हम आ जाएंगे 24 से. सही है जी, सारे कॉन्सेप्ट्स डेली लाइफ के हैं, सिंपल कैलकुलेशन है. और फिर 30 कर लेते हैं. सही है जी, और यहाँ से कर लेते हैं इसको क्लोज और कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट कर लेते हैं. चेक योर आंसर इन इट्स करेक्ट. We are time bounded now for number 13. 40 seconds, created date object, second day of the second month of. कर लिया है हमने obviously, जो February 2nd वाला काम था, तो जल्दी से कर लेते हैं. war let's say our date इसको बोल देते हैं और new date में assign कर लेते हैं February 2 1992. सही है, यहाँ से सेमीकोलन लगा देते हैं. Check your answer and it's saying well done. 60 seconds for number 14. अच्छा जी, so create a date object for the first second अभी जो हमने किया था. तो हम कह सकते हैं कि var our time बोला था हमने उसको भी, और इसको भी बोल देते हैं let's say January 1 1901 कर लेते हैं, और सिर्फ सेकंड को ऑन करना है. सो आवर्स, मिनट्स, और यहाँ से हो गए हमारे सेकंड्स, और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं. चेक योर आंसर. जनवरी 1 1901. हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किया. सही है जी. सो नेक्स्ट कर लेते हैं. 75 सेकेंड्स फॉर दिस वन. कोड अ सिंगल स्टेटमेंट दैट डिस्प्लेज एन अलर्ट. अच्छा, वो अलर्ट वाला अभी जो किया था. तो अलर्ट, और उसके अंदर आप कर लो न्यू डेट, और यहाँ से कर लो जनवरी. मेक श्योर कि हम स्ट्रिंग को भी क्लोज कर रहे हो. और क्या डेट दी हुई है, 1980. सही है. और यहाँ से डॉट गेट टाइम जो है वो हम कर लेते हैं. सही है, और अलर्ट को भी यहाँ से क्लोज कर लेते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. अच्छा जी, 50 सेकेंड्स फॉर दिस वन, अभी जो हमने किया था टेक्स वाला. सही है. सो हम कह देते हैं कि लेट्स से और आवर्स हमारे पास टिक्स को डिवाइड कर लेते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं 1000, और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई ताकि मिनट्स में आ जाए, और फिर आवर्स में अल्टीमेटली हम आ सकें. इसको क्लोज कर लेते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. Excuse me. 60 seconds for number 17. Quote the first line of an if statement that tests whether the millisecond represented by ms converts to more than 30 days. अभी जो किया था हमने. अच्छा जी, सो if स्पेस यहाँ से कह देते हैं मिली सेकेंड्स को ज़रा थाउजेंड्स, और फिर 60 ताकि मिनट्स में आ जाएं. फिर हम आ जाएंगे आवर्स में, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई 24 कर लेंगे, और चेक कर लेंगे कि भाई ये ग्रेटर देन 30 है या नहीं है. सही. और यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस. चेक योर आंसर इन इज सेइंग वेल डन. Excuse me. 70 seconds for number 18. अच्छा जी, quote a statement that finds out the day of the week, a number exactly a year before the reference date and assigns it to a variable that hasn't been declared beforehand. Reference date दे रहे हो और आप क्या निकाल रहे हो, डे ऑफ द वीक निकाल रहे हो, जो कि आपको एक नंबर देगा. ओके, सो मैं कह सकता हूँ कि वार लेट्स से डे, और उसमें असाइन कर लेता हूँ न्यू डेट. ऑब्वियसली हमें डेट ऑब्जेक्ट चाहिए, और उसके अंदर मैं कह देता हूँ जनवरी, और 1 रेफरेंस डेट कोई भी दे सकते हो, जनवरी 1 लेट्स से 2000 दे दो, और यहाँ से डॉट गेट डे कर लो. सही है, कॉल कर लो. चेक योर आंसर. January 1 1969 dot get day, new date,
var day of the week. Code a statement that finds out the day of the week number exactly a year before the reference date and assigns it to a variable. अच्छा जी, डेट हमने गलत दी हुई है 1969 वाला। अच्छा जी, create a date object in which you specify only the month, date and year. Okay, create a date object. So var मैं कह सकता हूँ कि date obj और उसमें assign कर लेता हूँ new date और यहाँ से मैं कह देता हूँ let's say January 1 और लेट्स से 2000, सही है, जो कि मैंने अभी किया था। और यहाँ से कह देते हैं क्या करना है फिर, इन एन अलर्ट डिस्प्ले द आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे शुड ऑल बी जीरो, सेपरेट देम विद स्पेसेस। क्योंकि हमने सेट नहीं किया तो वो सब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। डॉट गेट आवर्स कर लो और फिर उसमें स्पेस दे दो थोड़ी, और फिर यहाँ से आप डेट obj डॉट गेट क्या कर लो, मिनट्स, सही है जी, और स्पेस थोड़ी कॉन्कैटिनेट कर लो, सही है ना। वैसे ये छेड़ेगा नहीं, रन कर लेंगे तो हम कह सकते हैं। और यहाँ से डेट obj डॉट गेट क्या कर लोगे, सेकंड्स कर लोगे, कॉल कर लोगे, और यहाँ से अलर्ट को क्लोज कर लोगे, सेमी कॉलन, रन इट। अच्छा जी, गेट मिनट्स नेटिव कोड, ओके, get minutes date obj dot get minutes, new date January 1 2000, date obj dot get seconds, get minutes को हमने कॉल नहीं किया ऑब्वियसली, सो रन इट, और तमाम हमारे पास जीरो आ रहे हैं, सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट। Number 20, the last one. Create a date object for the end of the month in which you're doing this exercise. Okay, so हम कह सकते हैं कि let's say var और date, और उसमें हम डाल देते हैं let's say new date, और न्यू डेट करके हम कह देते हैं कि March 31st और 2024, और यहाँ से कर लेते हैं डॉट गेट टाइम, सही है। In a single statement, display an alert that gives the number of days for that date since the reference date of January 1, 1970, rounded down to an integer. So alert में math dot round down करना है, फ्लोर कर लेते हैं, और our date को मैं क्या कर लेता हूँ, नंबर ऑफ डेज में लाना है, तो 2-3 दफ़ा कर चुके हैं, 60 और फिर टाइम्स 60, सही है जी, और फिर टाइम्स 24 ताकि डेज में ले आए इसको, सही है। और इसी तरह अलर्ट को भी क्लोज कर लेते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। डिड यू कोड रन इन दिस विंडो इज यू एक्सपेक्टेड इट, सो अलर्ट हमारे पास इसको एंड कर लिया, फ्लोर को एंड कर लिया, और अलर्ट को भी एंड कर लिया, रन इट। सो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट। अच्छा, वी आर बैक ऑन एक्सरसाइज नंबर 1, सही है, जिसमें छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी जिसकी वजह से ये गलत हो गया था, हमने स्ट्रिंग में नहीं लिखा था इसको। सो स्ट्रिंग में डाल के हम लिख लेते हैं January 1 2000, सही है, और इसको स्ट्रिंग को क्लोज कर लेते हैं, करेक्ट हो गया जी। अब हम आ रहे हैं 14 पे, सही है जी। सो 14 में भी हमने छोटी सी मिस्टेक कर ली थी, और उसको भी अब हम रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, सो हम लिख सकते हैं कि var और टाइम और न्यू डेट करके ऑब्वियसली स्ट्रिंग के अंदर January 1, 1901 और
फर्स्ट सेकंड है, सो 0 0 फॉर आवर्स, फॉर मिनट्स एंड फॉर सेकंड्स हम कर लेते हैं ये, और यहाँ से सेमीकोलन लगा देते हैं। ये भी हो गया हमारा वेल डन। अब हम आ रहे हैं अपने नंबर 18 पे, जिसके अंदर हमने डे निकालना था, डे और न्यू डेट करेंगे। सही है जी। मेक श्योर कि आप स्ट्रिंग के अंदर सारी चीज़ें लिख रहे हो जो डेट आप पास कर रहे हैं। 1969 और यहाँ से गेट टाइम कर लें। नो 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 नो, गेट डे करना है। सही है जी। Check your answer and it's saying well done and congratulations, we got all the exercises correct for chapter number 33. That's it from this video. मिलते हैं next video में, till then take care.